एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसी चल रही है, क्या है उनकी करंट थॉट्स आपके लिए। ओके आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो, आप इन रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएगी, आपके सामने पहुंचेगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इन रीडिंग से ज़रूर मिल सकता है। साथ में मैं आपको ये बता दें कि ये जनरल रीडिंग्स है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। तो आप उन्हीं एनर्जीज़ को लिए जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी एनर्जीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जीज पिक होती है। ठीक है, तो जब भी हम कार्ड्स को शफल करें, आप अपने पर्सन का नाम ले लें, मिनिमम 3 बार उनका फेस विजुअलाइज कर लें, ताकि उनकी मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। ठीक है, आज अपने टैरो टेबल पे बैठ के आप लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं काफ़ी समय बाद एक हफ्ते बाद, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो आज ही हम वापस आए हैं। और सबसे पहले अगर हम कुछ करने बैठे हैं तो वो यही है कि आप लोगों के लिए अपने टेबल पर बैठ के प्रॉपरली कार्ड्स एनर्जाइज करके आप लोगों के लिए रीडिंग्स करें। इवन हम भी काफ़ी मिस कर रहे थे वो जो रीडिंग्स थी जो आ रही थी पिछले हफ्ते से विदाउट माई टैरो सेटअप। मुझे भी काफ़ी बोरिंग सी लग रही थी लेकिन अभी हम वापस आ गए हैं अपने घर। हम ट्रैवल कर रहे थे, उस वजह से वैसा सेटअप था, कुछ था ही नहीं एक्चुअली। तो वहाँ पर बैठकर जो हमें टाइम मिल रहा था, उस टाइम पर आप लोगों के लिए हम रीडिंग्स कर रहे थे। बीच में 1-2 दिन हम डाल भी नहीं पाई थी रीडिंग्स, तो अभी आप लोगों को रेगुलर रीडिंग्स आएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंजल्स प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो लट्टू गोपाल, जय श्री गणेश। हम भूल गए अपनी तुलसी की माला पहनना वो पहन लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि क्या मैडम कोई सेटअप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप ऐसी रीडिंग्स कर रही थी इतने दिनों से, मतलब 1 हफ्ते से पिछले। बट वही बात है ना, हम ट्रैवल कर रहे थे, या तो रीडिंग बिल्कुल ही नहीं आती, या तो फिर आती अगर तो जैसे ही हम डाल पा रहे थे रीडिंग्स वैसे ही हम डाल रहे थे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आप अवेयर रहे कि किस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सन की फ़िलहाल चल रही है। ठीक है, चलिए, तो आई एम बैक टू माई प्लेस। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय हो महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो लट्टू गोपाल, जय श्री गणेश। एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, जिनको भी सोचकर हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। ओके, वी हैव द मैजिशियन। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए। कार्ड्स विजिबल है क्या आपको? ओके, देन वी हैव द चैरियट। आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपके पास, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ लौटे। ओके, देन वी हैव द हैंग्ड मैन। जहाँ पर भी स्टक है, जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ताकि आपकी ओर बढ़ सके। आपके साथ इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रही है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों के बीच में, जो भी XYZ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपकी ओर बढ़ सके। देन वी हैव द हर्मिट। ओके, सो वी हैव द हर्मिट। ठीक है, चलिए इंग्लिश प्लीज गाइड करिए क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स को लेकर कैसी चल रही है। ओके, वी हैव द टावर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हेरोफेंट। किसकी लड़ाई हुई है आज के दिन? आप में से किसी की लड़ाई हुई है क्या अपने पर्सन से आज के दिन? बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में, किस किस की लड़ाई हुई है आज। चलिए, यहाँ पर आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी जो निकल के आई है वो ऐसी है कि आपके पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन में आज के दिन में, या फिर करंट सिचुएशन में, मतलब जब भी रीडिंग आप तक पहुंचेगी उस सिचुएशन में, उस करंट इंस्टेंस ऑफ टाइम में आपके पर्सन अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन में। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आपके और इनके लाइफ में जिसके वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। वो चाह तो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, सारे ऑब्स्ट्रैकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं। हो सकता है आज के दिन में इनका किसी के साथ या आपके साथ कुछ लड़ाई इनकी हुई हो, जिसके कारण आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, ये हम चेक करेंगे कि ये लड़ाई, ये टावर कार्ड किसके लिए आया है, ये आपके लिए है या इनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन है जहाँ पर इनका टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हो। जो एनर्जी हमें इन कार्ड से फील हो रही है वो ये है कि या तो ये टावर मोमेंट आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन का, या तो अगर ये किसी और के साथ हुआ है तो ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हुआ है। मतलब आपके पर्सन का किसी के साथ टावर मोमेंट, यानी लड़ाई आपके लिए हुई है, इस रिलेशनशिप के लिए हुई है। ओके, मैरिज से रिलेटेड चीज़ों में लड़ाई हुई है। हो सकता है आपके पर्सन ने कहा हो, अगर उनके घर वालों ने उन्हें कुछ मैरिज प्रपोजल, कहीं से कोई रिश्ता लेकर आए हो, तो आपके पर्सन ने ये कहा हो कि हमें उस इंसान से शादी नहीं करनी और उन्हें आपके साथ शादी करनी है। इस वजह से आपके पर्सन की लड़ाई हो गई हो अपने घर में। ऐसी भी चांसेस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकल के आए हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आपके लिए कर रहे हैं। हो सकता है आपसे कम बातचीत कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। बट आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करके आपके साथ इस रिश्ते में यूनियन, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रही है। बट कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है इनके लाइफ में, जिसके कारण आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी तरफ पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, कुछ समय इन्हें लग सकता है। ओके, तो हम टाइम बता दें कि ये ओवरऑल रीडिंग आपसे कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है। करंट एनर्जीज प्लस नेक्स्ट एक्शन, जो हम इसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 1 आवर, ठीक है, मिनिमम 1 आवर से लेकर मैक्सिमम 16 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम 16 आवर्स। यस, मैक्सिमम 16 आवर्स, या तो 1 घंटे के अंदर, लकी वंस 1 घंटे के अंदर, और 16 आवर्स के अंदर, ठीक है। ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। आपके लिए हल्के फुल्की वार्निंग है, अगर आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में है तो आप बचकर रहिएगा आज के दिन इनके एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनकी लड़ाई हो और हैवी लेवल पे लड़ाई हो सकती है, या तो आपसे हो सकती है या तो किसी और से हो सकती है, या फिर ये भी आपको आज के दिन महसूस हो सकता है कि ये कहीं और से लड़कर आ जाए और आपके साथ लड़ाई कर बैठे। ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। 1 मिनट, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ पर इस टेबल पर बैठते ही ना कार्ड से नीचे गिर जाते हैं। ओके, चलिए कार्ड्स को लगा लें पहले अच्छे से। तुम क्यों लटक रहे हो भाई, झूलना है तुम्हें? ये कहाँ से निकल के आ गया? चलो पता नहीं। एनीवेज, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सारे मेजर अरकानास को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्यों आया है मैजिशियन, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते के लिए। यस, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं हिम्मत, ताकत, ताकि वो इस रिश्ते के लिए कुछ डिसीजंस ले सकें। आपके पर्सन जहाँ पर भी बर्डनाइज फील कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेकर, अगर इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में चल रही है जिसके कारण आपके पर्सन बर्डनाइज फील कर रहे हैं, उन सिचुएशन से आपके पर्सन कुछ समय के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ स्ट्रेंथफुल डिसीजंस ले, कुछ स्ट्रेंथफुल एक्शंस ये लें। द चैरियट की मुझे क्या बताना चाह रही है एंजल्स? ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए अब नॉलेजफुल हो गए हैं, उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा लग गया है या उन्हें इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस हो गई है। उनके थॉट्स, आइडियाज़ इस रिलेशनशिप को लेकर क्लियर हो चुके हैं और अब वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि वो इन थॉट्स और क्लियर आइडियाज़ को लेकर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ मूवमेंट दिखा सकते हैं। ओके, अब इन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इनकी आइडियाज़, इनके थॉट्स आपके लिए क्लियर हो चुके हैं। ओके, इन्हें अब पता है कि इस रिलेशनशिप के लिए इन्हें क्या करना है। ओके, अगर ये आपके डिवाइन कपल है, डिवाइनली गाइडेड आपका यूनियन अगर है, तो आपके पर्सन आपकी ओर बढ़ सकते हैं और ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बेशक जितने भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कतें हो,
इनको उस चीज़ की फिक्र नहीं रहेगी, ये अथॉरिटेटिव हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर। हैंडमैन की एनर्जी क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? हैंडमैन कहाँ पर स्टक है हमारे व्यूअर्स के पर्सन, कहाँ पर स्टक है? आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उनकी क्या सफरिंग्स है। इनको किसी से अगर धोखा मिला है, किसी ने इनके साथ चीटिंग करी है, या जो भी सिचुएशंस है जिसके कारण आपके पर्सन आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो भी सफरिंग्स इनके लाइफ में चल रही है, या तो इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी सफरिंग्स चल रही है उनके बारे में बता सकते हैं जिस कारण ये आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों में दिक्कत है, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम्स है, आप लोगों के बीच में अगर उतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है जिसके कारण अगर आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको उसका क्लियर आइडिया दे सकते हैं कि इन चीज़ों को हम लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। या फिर ये अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सफरिंग्स के बारे में बता सकते हैं। आपके पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में या कभी आपने उनसे कुछ झूठ बोला हो, या फिर उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो, जिसके कारण उन्हें भी अभी रियलाइजेशन हो रही है, इस रिश्ते की रियलाइजेशन हो रही है। बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जिसके कारण आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं और उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है, पर वो अभी भी एफर्ट्स दे रहे हैं। वो बेशक कितनी भी सफरिंग्स में आ जाए, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये एनर्जी भी दिख रही है। ओके, जैसे हमने पहले ही बताया कि या तो ये अपनी सफरिंग्स के बारे में बता सकते हैं कि ये आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ये आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम को रिकवर करने की ज़रूरत है या ठीक करने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में कोई मतलब बनेगा। ओके, द हर्मिट की एनर्जी क्या बताना चाह रही है, क्या सोच रही है, क्यों है आइसोलेशन में? आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है पहले इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं, पहले अपने फाइनेंसेस ठीक करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन सोच रहे हैं, एक तो पहले एनर्जी है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जिसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने करियर, फाइनेंसेस, खुद को ग्रो करने में इनका फोकस ज़्यादा लगा हुआ है और उस चीज़ के लिए अथॉरिटेटिव हो गए हैं। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए उनका कंप्लीट डाइवर्जन आपसे निकल के अपने करियर पर फोकस्ड है, अपने ऊपर फोकस्ड है, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी जो निकल के आई है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप वो इंडिपेंडेंट पहले हो जाए। जब वो इस रिलेशनशिप के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पर्सन सोच विचार कर रही है इन सब चीज़ों के बारे में कि इस रिलेशनशिप में अथॉरिटेटिव एक्शन कैसे लिया जाए, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, ठीक है, कैसे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको ऑफर करें। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए अथॉरिटेटिव हो जाए और उसके लिए इन्हें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ओके, हो सकता है इन्होंने आपसे ये चीज़ एक्सप्रेस करी हो या ना भी करी हो। द टावर की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? किसके साथ हो सकता है टावर मोमेंट? क्या हमारे व्यूअर्स के लिए कोई वार्निंग्स है? यस, हमने पूछा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई वार्निंग्स है, तो आपके लिए ये कार्ड आया है आपके। ओके, आपके पर्सन का देखिए भाई, आज के दिन जब भी एनर्जी आपसे पहुंचे ना, आप तक पहुंचे, उस दिन की एनर्जी हम आपको बता देते हैं कि जिस दिन भी ये एनर्जी आपको पहुंचे, आप तक पहुंचे, आपके पर्सन का आपसे या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी से लड़ाई हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये है कि आपसे भी लड़ाई हो सकती है। ओके, या फिर कोई तीसरा इंसान या फिर किसी और के साथ आपके पर्सन की लड़ाई हो सकती है, जिसके कारण, अच्छा ये दोनों एनर्जीज को स्प्लिट करके आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले। अगर आपके पर्सन का किसी और से लड़ाई होती है तो आपके पर्सन आपको बहुत याद करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे। उन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा इस चीज़ का कि कौन उनका अपना है और कौन पराया है। आपकी वैल्यू उनके लाइफ में इन्हें रियलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा सफरिंग में रहेंगे उस इंसान या उस सिचुएशन में जहाँ पर भी इनकी लड़ाई हुई हो, उसके कारण ये इतने ज़्यादा परेशान रहेंगे, बिल्कुल डेड सिचुएशन में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कार्ड, कितना ये इंसान बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ और इसके अंदर बिल्कुल सारी की सारी तलवारें डाल दी गई है। अब ये इंसान बिल्कुल डेड सिचुएशन में आ गया है, मेंटली, फिजिकली, बाय एवरी मीन्स। इस तरीके की एनर्जी हो जाएगी अगर उनका किसी और से लड़ाई होती है, तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू जो है वो रियलाइज़ होगी। ओके, और ये इनकी विश रहेगी कि वो आपके साथ यूनाइट हो, आपकी तरफ बढ़े, आपसे अपने प्यार का इजहार करे। इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस फील होगी उस समय पर। इनकी आंखों पर जो भी पट्टियाँ थी वो सारी खुल जाएगी, ठीक है। ये जो हमने टाइम बताया था आपको स्टार्ट में, उस ड्यूरेशन में।
और अगर इनका किसी और के साथ लड़ाई होती है तो आप इन्हें किसी भी चीज़ से ट्रिगर ना करें, ये आपके लिए वार्निंग है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए वार्निंग्स ये भी है कि हो सकता है कि इनका आपके साथ लड़ाई हो जाए, चांसेस कम है, बट आपके साथ आर्ग्यूमेंट इनका हो सकता है। और अगर एक बार आर्ग्यूमेंट हो गया तो आप ये समझिएगा कि फिर ये बहुत बड़ी लेवल पर आर्ग्यूमेंट होगा। ओके, तो आप इन एनर्जीज से बचे रहे। मैक्सिमम एनर्जीज तो यही है कि इनका किसी से लड़ाई हो सकता है, जिसके कारण इन्हें आपका वैल्यू, आपका इम्पोर्टेंस समझ में आ सकता है। धारक की एनर्जी क्या बताना चाह रही है? देखिए, आने वाले समय में ये हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए कोई रिश्ता लेकर आए। ओके, ये जो हमने टाइम बताया, इनकी फैमिली इनके लिए कोई रिश्ता लेकर आए, ठीक है। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, जिसके कारण आपके पर्सन थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। इनकी फैमिली के साथ इनकी लड़ाई हो सकती है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, कि इन्हें नहीं करनी है शादी या जो भी चीज़ है मैरिज से रिलेटेड। अगर इनके घर वाले इनके लिए कोई रिश्ता लेकर आते हैं तो इनके घर वालों के साथ इनकी लड़ाई हो सकती है, जिसके कारण आपके पर्सन में थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये करेंगे वही जो इन्हें चाहिए। इनका इंट्यूशन इन्हें जो बोलेगा ये वही करेंगे, ये किसी की सुनने नहीं वाले, ठीक है। इन्हें इंट्यूशन दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, ये आपके लिए लड़ सकते हैं अपने परिवार वालों से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में अपने घर पे बता सकते हैं, जिसके कारण बवाल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये भी एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, जो लोग मैरिड हैं, ओके, अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड है और उनको सोच के रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए हल्की फुल्की वार्निंग एनर्जीज यहाँ पर ये है कि आपके परिवार में किसी तरीके का टावर मोमेंट हो सकता है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो आप सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि परिवार के थ्रू कुछ चीज़ें आए और आपके पर्सन आपसे फालतू में लड़ जाए, ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जिसके कारण कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप किसी और से मैरिड है और आपके पर्सन सिंगल है, या फिर आपके पर्सन सिंगल है, आप सिंगल है, आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ टावर मोमेंट क्रिएट हो सकता है इस दौरान, ठीक है। ये भी एनर्जी है। लेकिन और कुछ लोगों के लिए जो पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आई है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने घर पे बता सकते हैं और आपको ट्रेडिशनल वेज में कुछ प्रपोजल रिसीव हो सकता है आपके पर्सन से। हो सकता है इनकी फैमिली मान जाए, ऐसी भी गुड न्यूज़ आपको मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास द सन के साथ द टावर है एंड द हाई प्रिस्टेस है, तीनों मेजर अरकानास है। तो कहीं ना कहीं ये है कि इनके फैमिली में कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, या तो आपके बारे में वो मैरिज, आपके बारे में वो घर पे बताए कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं या उन्हें कोई पसंद है, जिसके कारण बवाल क्रिएट हो सकता है। ये भी एनर्जीज यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए निकल के आई है। तो आप लोगों के साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट करे आप उसी लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होती है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो सारे कार्ड्स क्लैरिफाई हो गए। लेट्स चेक कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है। प्लीज गाइड कर दीजिए एंजल्स, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स एंजल्स। ओके, वी हैव द मैजिशियन। कल की रीडिंग में भी हमने आपको बताया था कि जो कार्ड्स हमारे करंट एनर्जीज में आते हैं वही उसमें से मिनिमम 1 कार्ड निकल के आता है नेक्स्ट एक्शन में। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। देन वी हैव द वर्ल्ड। ओके, लास्ट कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। 2 कार्ड्स दे दिए। ओके, 2 कार्ड्स और डेविल महाराज है साथ में। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ओके, आने वाले समय में जो 19 आवर्स का टाइम हमने बताया, लकी वंस विद इन 1 आवर, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, आपके पर्सन वहाँ से बाहर निकलते हुए आपको दिख सकते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कंप्लीशन, न्यू स्टार्ट। आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिकनेस, कोई बहुत गुस्सा करता था आप दोनों में से, जो भी XYZ सिचुएशन थी जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में अगर नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, या आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशंस में थे, एडिक्शंस में थे, तो उन सिचुएशंस में चेंज आता हुआ दिख रहा है और ये चेंज पॉजिटिव है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 2 कार्ड्स। किस तरीके का कंप्लीशन चाहते हैं, चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के पर्सन। यस, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहेंगे, आपको एक नया प्रपोजल ऑफर कर सकते हैं कि चलो जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। इमोशनल वेज में आपको रीच आउट कर सकते हैं और एक नई शुरुआत का बोल सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या बताना चाहती है।
आपके पर्सन आपकी तरफ लौट सकते हैं, और इस बार लौटेंगे तो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स क्लियर करके लौट सकते हैं, और बिल्कुल क्विक एक्शन इनका हो सकता है। ये भी एनर्जी यहाँ पर है। किस तरीके की नई शुरुआत करेंगे, ऐसे तो कार्ड्स क्लियर हो गए हैं, बट लेट्स चेक। यस, आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ गुड न्यूज़ आपको आपके पर्सन की ओर से रिसीव हो सकती है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन? वाह भाई, क्लेम इट गाइस, क्लेम इट। सी, मैजिशियन को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन आपके लिए चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पर भी ये स्टक है वहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। आपको आउट ऑफ द ब्लू अपने इमोशंस ऑफर कर सकते हैं। आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव ये हो सकते हैं। आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपको संभाल कर ये रखना चाहेंगे। अपने फाइनेंसेस को भी ठीक करते हुए ये दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जहाँ पर भी स्टक थे उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लेम करिए गाइस, ये जो पॉजिटिव नेक्स्ट एक्शन है उसको क्लेम करिए। डेविल, तुम क्यों आए हो? अब सभी को क्लैरिफाई कर दिया तो तुम बोलोगे मुझे क्लैरिफाई नहीं किया। बताओ क्यों आए हो तुम? जजमेंट, किसी तरीके का जजमेंट है जो डेविल अपने साथ लेकर आया है। नेगेटिव सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जजमेंट कर सकते हैं आपके पर्सन। किस तरीके का जजमेंट कर सकते हैं हमारे उसके पर्सन इस रिश्ते के लिए? आपके पर्सन आपके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहेंगे, आपके लिए इस रिश्ते के लिए कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए इस रिश्ते के लिए अट्रैक्टिव फील कर सकते हैं। आपको ब्यूटीफुल एनर्जीज में आपके पर्सन दिख सकते हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये सब चीज़ें करने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में जजमेंट किया जाए ताकि इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो। कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट ये हो गए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आने वाले समय में आपको अपने पर्सन के साथ ये एनर्जी दिख सकती है। ठीक है, क्लेम कर लीजिएगा सारी पॉजिटिव एनर्जीज को, आप क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, जय हो ब्रह्मदेव। लेट्स चेक कि आपके पर्सन का आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस में और इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने रिलेशनशिप में फोकस ना करें, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर भी ध्यान दें। साथ में यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन। जहाँ पर भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, अगर इस रिश्ते में भी अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो उस पर फोकस ना करें, अटके हुए ना रहे, खुद को फ्री रखिए। ज़्यादा खुद का दिल दुखाकर देने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक होनी होगी तो हो ही जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, खुद को स्टक करके ना रखें, खुद को हमेशा ग्रो करते रहे। जितना आप ग्रो करेंगे उतने आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट होंगे। 2 more cards. Then we have 2 of cups and Queen of Swords. Wow, and the Chariot. तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पर्सन आपके लिए डिवाइन टाइम पर आ ही जाएंगे। आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको अपने थॉट्स क्लियर रखने हैं, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है और उसको एक्शन में भी इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सोचना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। खुद को ग्रो करना है, खुद को इतना काबिल बना लेना है कि आपको कोई आकर इमोशनली डैमेज ना कर सके। ओके, और किसी भी सिचुएशन में आप स्टक ना रहे, उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो और एक बात हम आपको बता दें, रीडिंग तो खैर हो गई, हम आपको और एक बात बता दें कि आज है 1 नवंबर। तो इस रीडिंग के बाद 1-2 घंटे बाद हम आपके लिए नवंबर 2023 आपके लव लाइफ के लिए कैसा रह सकता है उसकी रीडिंग भी हम अपने चैनल पर पोस्ट कर देंगे। और आज ही से हम राशि की रीडिंग्स भी पोस्ट कर देंगे, राइट। तो आज एरीज और एक कोई राशि, जैसे 2 राशियों की रीडिंग अगर हम कर पाए आज के दिन तो हम उसको पोस्ट कर देंगे। और आप अपने राशि के अकॉर्डिंग भी अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं कि नवंबर 2023 आपके लव लाइफ के लिए कैसा रह सकता है। ठीक है, तो जिन्हें अपनी राशियाँ पसंद है वो उन रीडिंग्स को देख सकते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग। हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे, नवंबर 2023 फॉर योर लव लाइफ इस नाम की प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके राशि के लिए नवंबर 2023 आपके लव लाइफ के लिए कैसे हो सकता है। ठीक है, और आप वो रीडिंग्स को देखिएगा अगर तो मून साइन या फिर लग्न इससे देखिएगा, यानी असेंडेंट। ओके, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशंस में, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं तो मून साइन और असेंडेंट देखा जाता है। ठीक है, बाकी आप अगर सन साइन से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। जो भी वार्निंग एनर्जीज हल्की फुल्की निकल के आई है उसका ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, टेक केयर।
बाय बाय।